नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन। इस दिव्य मंच पर मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक बार फिर से गोचर विशेष कार्यक्रम। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष का अंत, या कह लीजिए साथ ही साथ 2025 नववर्ष प्रारंभ की भी गणना एक साथ एक ही वीडियो में क्यों जरूरत पड़ गई एक साथ गणना की? उसका कारण है गुरु बृहस्पति यानी कि आपके राशि स्वामी का वक्री अवस्था में 2024 के अंत से ही लेकर के 2025 वर्ष के फरवरी माह के प्रारंभ तक यथास्थिति बने रहना वक्री चाल में। और साथ ही साथ मंगल देवता जो हैं वह जो है नीच की राशि यानी कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। कर्क राशि में विराजमान रहने से मंगल जो है आपके पंचम भाव में बैठ करके नीच का हो जाएंगे। पंचम भाव संतान भाव, भविष्य का भाव, भविष्य के उन्नति का भाव, और साथ ही साथ जो गुरु की स्थिति है वह पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। आपके राशि स्वामी भी हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके हर जीवन के पहलू पर, चाहे वह स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे वह आपके वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो, आपके माता पिता भाई बहनों के संबंध हो, या फिर नौकरी पेशा रोजगार, हर किसी भाव पर कुछ न कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। किस पर शुभ किस पर अशुभ, इसी बारे में चर्चा होगी और जानेंगे एक वैदिक उपाय, और साथ ही साथ कौन सा रत्न आपके जीवन में आपके भाग्य को बल देगा और आपके कठिनाइयों को कम करेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आरंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए। सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों पर, हेल्थ के लिहाज से जो यह समय रहने वाला है, चाहे वह गुरु वक्री की अवस्था को देख लिया जाए या फिर मंगल के नीच प्रभाव को पंचम भाव में, यह दोनों स्थितियां दर्शाती हैं कि आपके लिए जो आने वाला जो समय है वह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ न कुछ समस्याएं आपको आएंगी, और खास करके आप अगर देखें तो विशेष रूप से उदर रोग से संबंधित, पेट के रोग से संबंधित, या फिर नेत्र रोग से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करती हुई दिखाई देंगी। मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य के कारणों में थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत रहेगी। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले बात होगी आपके वैवाहिक जीवन की, यानी पति पत्नी के संबंधों की। पति पत्नी के संबंधों में यह समय मानसिक दूरियां लाते हुए दिखाई दे रहा है। उसका कारण बनेगा आप दोनों के बीच किसी तीसरे का हस्तक्षेप करना, यानी कि या तो आप में से किसी का भटकाव हो सकता है जो कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से दखल देना शुरू कर दे, या फिर कोई पारिवारिक सदस्य आप दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरी बननी शुरू हो जाएगी। बात अब प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिहाज से मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए यह समय सर्वोत्तम रहने वाला है। यह समय आपके लिए प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित करने के लिए एकदम से सुगम है। यानी कि अगर आप लव लाइफ में थे, बहुत दिनों से आपको प्रतीक्षा थी कि आप अपने रिश्ते को एक नाम दे पाएं, लोगों की मंजूरी दे पाएं, तो अब आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। भविष्य की योजनाओं को मद्देनजर रख करके आप अपना प्रस्ताव अपनों के सामने रखेंगे, और वहां गुरु वक्री अवस्था में कोई अपना जो है सबके विरोध में रहते हुए भी आपका साथ देकर के सभी को मनाने का काम करेगा। बात अब माता पिता या भाई बहनों के संबंध में। मीन राशि पूर्णतया 7.5 के प्रभाव में है, और कुछ लोग, कुछ ज्योतिषी वृंद कहते हैं कि जल तत्व की राशि होने से मीन राशि वालों के लिए कोई प्रभाव नहीं होता है 7.5 का। लेकिन मैं कहता हूं कि जितना मेरा शोध है, अगर मीन राशि के आप जातक हैं, आप खुद देखिए कि विगत 2.5 से 3 वर्षों में जितना आप परेशानी आपने उठाया है, किसी अन्य राशि ने शायद ही उठाया होगा। तो अब आपके लिए माता पिता और भाई बहनों के संबंध से देखा जाए तो अपने ही आपसे रुष्ट होकर के, आपसे नाराज होकर के आपके खिलाफ जा सकते हैं, या फिर अपने ही परिवार में आप अपने आप को तन्हा अकेला पाएंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप मानसिक रूप से उलझते हुए नजर आएंगे, या कह लीजिए अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगेंगे, और डिप्रेशन लेवल तक भी जाने का डर आपके रहेगा। इस तरीके से आपके व्यक्तिगत संबंधों को शनिदेव के साथ साथ
गुरु की वक्री अवस्था और मंगल का नीच प्रभाव दर्शाता है। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है यह गोचर। आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो समय है, यह जो कालखंड है, 2024 वर्ष का अंत या फिर 2025 का प्रारंभ, दोनों ही देखा जाए तो अभी कठिनाइयों से भरा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अभी आप कमजोर महसूस करेंगे। उसका एक कारण है कि सब कुछ अच्छा करते हुए सही समय पर आपको सम्मान ना मिलना, या फिर इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपके सामने से कोई छीन कर आपके हिस्से का खा जाए, इस तरीके का पूर्ण योग जो है वह आपके नौकरी पेशा जीवन में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में आप अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी वह समय सही नहीं है। यानी कि व्यापार में विस्तार की योजना को विराम दे दीजिए। जो है उसी व्यापार को यथास्थिति मजबूत करने का हरक्षण प्रयास करिए। कहीं नया निवेश इत्यादि प्लान ना करें। खास करके शेयर बाजार, सट्टा बाजार से तो एकदम आपको दूरी बना लेनी है इस ग्रहीय संयोजन के समय में, चाहे वह मंगल नीच का हो या गुरु वक्री अवस्था में हो। दोनों स्थितियों में आपको इन बाजार से दूरी बना लेनी है, क्योंकि जहां भी आप आकस्मिक धनार्जन चाहेंगे, अचानक पैसा कमाने का विचार आपके मन में जहां भी आएगा, वहां आपको कोई ना कोई बड़ा घाटा मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जैसे ही आपने क्विक मनी हासिल करने के लिए सोचा, आप गड्ढे में गिरना शुरू हो गए। तो आपको धीरे धीरे ही बढ़ना है। साढ़े साती के प्रभाव में वैसे भी धीरे धीरे ही सक्सेस मिलती है। तो ये रहा मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष के अंत में, साथ ही साथ 2025 के प्रारंभ में कैसा प्रभाव रहेगा। अब जानते हैं एक वैदिक उपाय। मीन राशि जो है गुरु की प्रधान राशि है। गुरु की प्रधान राशि होते हुए साढ़े साती के परम चरण में यह प्रवेश कर चुकी है। तो साढ़े साती के प्रभाव में बहुत सारी कठिनाइयां इनके जीवन में आ रही हैं, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह पारिवारिक दृष्टिकोण से हो। अपने ही आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो उसको भी आपको कष्ट से मुक्ति दिलाने का काम यह वैदिक उपाय करेगा। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए। वैदिक उपाय में आपको दो चीजों की जरूरत रहेगी। एक तुलसी के सूखी हुई लकड़ी की कलम की, दूसरा हल्दी पाउडर और गुलाब जल की, और तीसरी जो सामग्री चाहिए आपको वह चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र ना रहे तो सामान्य सादा पेपर भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको गुरुवार के दिन दोपहर के बेला में, यानी कि मध्य दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, 12 बजे से 1 बजे के बीच कहीं भी शांत बैठ जाइए। अगर कहीं केले की छांव मिल जाए, यानी केले के पौधे की छांव मिल जाए, तो वह सर्वोत्तम स्थान है। वहां बैठ करके आपको इस भोजपत्र पर गायत्री मंत्र लिखना है। गायत्री मंत्र लिख करके और उसको भोजपत्र को फोल्ड करके उसी दिन आपको विशेष रूप से कोई चांदी का लॉकेट हो, ताबीज हो, उसमें भर करके ताबीज बना करके अपने दाहिनी भुजा या फिर गले में धारण कर लेना है। यह क्रिया आपको गुरुवार के दिन दोपहर बेला में करनी रहेगी। अगर यह क्रिया आप कर लेते हैं तो आने वाला समय आपका आसान हो जाएगा। साढ़े साती के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर अब आप यह क्रिया नहीं कर पाते हैं, ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, या उसी बीच हो सकता है कोई बहुत जरूरी आपको यात्रा करनी पड़ गई, चाहे रोजगार से संबंधित ही यात्रा करनी पड़ेगी, जिसको तो आप टाल ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में अब छूट गया है या बार बार नहीं कर पा रहे हैं, आप याद करते हुए भी उसी दिन भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर वैदिक उपाय करने में कठिनाई आ रही है तो आपको रत्नों का सहारा लेना चाहिए। रत्नों का सहारा लेने के लिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। गुरु की प्रधान राशि होते हुए ही आप मंगल के प्रभाव को भी जीते हैं, यानी बड़ा स्वाभिमानी स्वभाव आपका होता है। ऐसी अवस्था में आपको मंगल को बल दे देना है।
यानी कि आपको माणिक्य पहन लेना है। माणिक्य पहन लीजिए और माणिक्य से दो चीजें होती हैं, एक तो सूर्य को भी बराबर बल मिलता है, मंगल को भी बराबर, यानी इक्वल पावर दोनों ग्रहों को मिलता है। ऐसी अवस्था में माणिक्य अगर आप धारण कर लेंगे, माणिक्य धारण करने से आपको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो माणिक्य के साथ ही आप जो है वह पन्ना भी धारण कर सकते हैं। दोनों का ग्रहीय संयोजन एक साथ ले सकते हैं आप, यह आपके लिए अक्षय वरदान साबित होगा। तो इस वीडियो में मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए और कोई विशेष प्रकार की अगर आपको वीडियो इस चैनल पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलिए। आप सभी को सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।